का एंगल तो बाद में खुलासा हुआ कि 13 तारीख में कोई एक पार्टी हुई थी किसी बड़े लीडर की, जिसमें कुछ बड़े बड़े एक्टर भी आए थे। अब वो एक्टरों का नाम कोई ले नहीं रहा है क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है, उनको कुछ लोग बताएंगे। गवाह के तौर पे आज खुलासा हुआ है कि सीबीआई गवाहों को अब बुलाने वाली है, तो सीबीआई बताएंगे और सीबीआई डिक्लेयर करेगी कौन कौन थे। तो लोगों का आइडिया था, कुछ लोग डर की वजह से, कुछ लोग दबाव की वजह से वो नाम नहीं खोल पाए, लेकिन आइडिया से कुछ नाम चल रहे थे और उन आइडिया को लेकर लोगों का ये आक्रोश था कि एक नशे की पार्टी हुई कोविड-19 में। महाराष्ट्र की सरकार एक तरफ तो वो मंदिर नहीं खोल रही है कि साहब मंदिर में कोरोना फैल सकता है, दूसरी तरफ वहीं 13 तारीख जो कि अब बीतते हुए भी 3 महीना हो गया, वहां जब कोविड पूरा पीक पर था उस समय एक बड़े नेता की वजह से वो ड्रग पार्टी हो जाती है, वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। तो कहने दोहरा चरित्र नेताओं का और बॉलीवुड वालों का देखने में कंगना रनौत ने उस बहाने का खुलासा किया कि यहां नेपोटिज्म है, यहां वंशवाद है, यहां अपनी जो बच्चे हैं उनको तो ये आगे ले आएंगे और कोई अपनी मेहनत से आगे जाना चाहता है और इनके ग्रोह में इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करता है तो ये उसको साइड कर देते हैं, उसको मूवी नहीं देते हैं। और उसने, कंगना रनौत ने कहा कि मेरे साथ ऐसा किया है। बॉलीवुड के जितने भी बड़े नाम हैं, ये जितने प्रोड्यूसर आज हाई कोर्ट में गए हैं अपनी इज्जत को लेकर, इन्होंने इज्जत तो उस दिन गंवा दी जिस दिन ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। पब्लिक कह रही थी ये हत्या है, ये सारे कह रहे थे नहीं आत्महत्या है। अरे भाई, जब सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, लोग कह रहे हैं सीबीआई से जांच कराई जाए, तो इनका सुर आम पब्लिक के सुर में उस समय अगर मिल जाता कि जैसे आम पब्लिक की भावना है, अगर सब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो तो हो। यही बॉलीवुड वाले हैं जिनका हमें बयान याद है, जो बड़े बड़े अपने नाम हैं। वो लोग जब सीए यहां हो रहा था उस समय क्या कर रहे थे, ये सीए के विरोध में जा जाके खड़े हो रहे थे और देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे कि ये मुसलमानों के विरुद्ध में मोदी जी ने ये पास किया है अध्यादेश, इसका विरोध करो। तो ये खुल के उन विरोधियों के साथ खड़े थे जो देश को तोड़ने वाले हैं। दूसरा गुस्सा यहां से है लोगों का, एक कारण नहीं है बॉलीवुड के प्रति गुस्सा होने का। दूसरा कारण यह हुआ कि सीए के विरोध में देश विरोधी लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, जिनके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आप उनके सुर में सुर मिला रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से बॉलीवुड अभिनेताओं में ये ड्रग्स के मामले में जिस तरह से भद पिटी और वहाँ पर जिस तरह से इनकी जो है तमाम विरोध हुआ और ये लोग जो है अब दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है। वहाँ पर तथाकथित जो ये ड्रग्स माफिया थे उनके विरोध में पूरा जनमानस खड़ा हुआ। कुछ टीवी चैनलों ने जो है इनके जो है पर्दे खोलने शुरू किए। कंगना रनावत ने एक एक करके मुखर होकर के उस वीरांगना ने जो एक एक करके इनके जो काले चिट्ठे खोले। तो इस तरह से ये लोग बौखला गए और इनकी टीआरपी भी बहुत, इनके जो शो होते थे उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो अब जो है समाज, जो हमारा देश का जो समाज है, जो इन लोगों को बहुत ही जो है आदर्श के रूप में मानता था और अपना एक सेलिब्रिटी मानता था कि हमारे जो, और एक एंटरटेनमेंट जो ये मनोरंजन करते उसमें जो है फैन होते थे, चाहे टीनेजर हो चाहे वृद्ध हो, सब अब जो है ये लोग, ये अब देश का जो जनता दो खेमों में बट गई है। एक खेमा इनका सपोर्ट कर रहा है, दूसरा विरोध कर रहा है। अब विरोध वो लोग कर रहे हैं जब ये इनका मुखौटा सामने आया कि ये ड्रग्स में जो है लिप्त थे और इस तरह से जो भारतीय संस्कृति को जो कुंद करने के लिए ये काम करते थे। तो अब जब ये फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट छोड़ करके दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मूव किया इन्होंने, तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि ये बॉम्बे से दिल्ली में मूव करने का क्या तात्पर्य है इनका। इसमें जो है विरोधाभास है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से आप किस तरह से देखते हैं आप इनको कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर के और जिस तरह से सीबीआई जांच चल रही है, 3 जांच एजेंसियां जो है काम कर रही हैं वहाँ पे, और अब ये दिल्ली में आ गए हैं। दिल्ली में क्या आशा है इन लोगों का आने का और लोगों में आक्रोश है, इस तरह से क्या लगता है आपको कि ये क्यों हो रहा है और क्यों इन लोगों में इस तरह से बौखलाहट है जो दिल्ली राजधानी की तरफ मूव कर रही हो? देखिए, लोगों के अंदर आक्रोश किस बात को लेके है। ये बॉलीवुड वाले लोग हाई कोर्ट में गए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि हमारे खिलाफ 2 टीवी चैनल और 4 पत्रकारों ने दुष्प्रचार किया है, हमें बदनाम किया है, हमें नशेड़ी गंजेड़ी बोला है, तो इससे हमारी छवि को नुकसान हुआ है।
टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत, ये 2 चैनलों के नाम उन्होंने लिए हैं। तो ये जो हाई कोर्ट में गए हैं अपनी छवि को लेकर के, सवाल ये है कि क्या इनकी छवि इन 2 चैनलों की वजह से खराब हुई है? क्या जनता के अंदर जो गुस्सा है जिसकी वजह से कोई भी सीरियल अब इनका चल नहीं रहा है, कोई भी मूवी नहीं इनकी चल रही है, और जनता ने आगे प्रण किया है कि जो लोग ये बेनकाब हुए हैं बॉलीवुड के, अब इन बॉलीवुड वालों की कोई मूवी आगे भविष्य में देखनी भी नहीं है। तो ये जो जनता में गुस्सा है ये किसी 2 चैनल की वजह से नहीं है। अगर आप कारण पे जाएंगे तो कारण मेन ये है कि कारण था सुशांत सिंह राजपूत की मौत। इस मौत में एक एक्टर है जो वहाँ भोला भाला चेहरा लेकर अपना बिहार से वहाँ जाता है, मेहनत करके अपनी एक छवि बनाता है, अच्छी मूवी देता है, लोगों से मिलनसार है। किस तरह से उसकी हमने बायोग्राफी देखी कि वो दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, एक अच्छे सपने थे उसके। और ऐसा व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ चलो हत्या है, आत्महत्या है, अभी उसकी जांच बाकी है, लेकिन एक मानवता क्या कहती है? मानवता ये कहती है कि यदि मान लीजिए मेरे भी अड़ोस पड़ोस में, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कुलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, अगर किसी की मुझे पता लगता है कि बुखार हुआ है, किसी को बीमारी हो गई है, तो मानवता के नाते हालचाल तो पूछेंगे ना। और मैं कहूँगा भगवान जल्दी ठीक हो जाए। और मौत होती है तो उसमें एक्सीडेंटल है तो हम कहेंगे इसकी जांच हो। ये दोनों मुद्दे आप देखिए कि इस तरह से बॉलीवुड के जितने भी बड़े नाम हैं, ये जितने प्रोड्यूसर आज हाई कोर्ट में गए हैं अपनी इज्जत को लेकर, इन्होंने इज्जत तो उस दिन गंवा दी जिस दिन ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। पब्लिक कह रही थी ये हत्या है, ये सारे कह रहे थे नहीं आत्महत्या है। अरे भाई, जब सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच करेंगी, लोग कह रहे हैं सीबीआई से जांच कराई जाए, तो इनका सुर आम पब्लिक के सुर में उस समय अगर मिल जाता कि जैसे आम पब्लिक की भावना है, अगर सब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो तो हो। ये जितने बॉलीवुड के कलाकार हैं, अगर ये निर्दोष हैं, अगर ये स्वच्छ छवि के हैं, और अगर सुशांत की मौत से इनका कोई लिंक नहीं है, तब ये डर क्यों रहे थे? ये सारे के सारे आकर खड़े होकर ये कहते कि एक हमारे परिवार का बच्चा आज हमें छोड़ के चला गया है, उसकी मौत कैसे हुई इसका रहस्य है, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां इसकी जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी करे। इतना शब्द बोलने में क्या घिस रहा था सलमान खान का, क्या घिस रहा था शाहरुख खान का, क्या आमिर खान का, और जो बॉलीवुड में महानायक बोलते हैं अमिताभ बच्चन। ये बड़े हैं, इन बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिखाया। छवि तो इनकी इनके चरित्र की वजह से खराब हुई है। ये जो ड्रग का एंगल है ये तो बाद में खुलासा हुआ है, ड्रग कोई शुरू में थोड़ी खुलासा हुआ। ड्रग का एंगल तो बाद में खुलासा हुआ कि 13 तारीख में कोई एक पार्टी हुई थी किसी बड़े लीडर की, जिसमें कुछ बड़े बड़े एक्टर भी आए थे। अब वो एक्टरों का नाम कोई ले नहीं रहा है क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है, उनको कुछ लोग बताएंगे। गवाह के तौर पे आज खुलासा हुआ है कि सीबीआई गवाहों को अब बुलाने वाली है, तो सीबीआई बताएंगे और सीबीआई डिक्लेयर करेगी कौन कौन थे। तो लोगों का आइडिया था, कुछ लोग डर की वजह से, कुछ लोग दबाव की वजह से वो नाम नहीं खोल पाए, लेकिन आइडिया से कुछ नाम चल रहे थे। और उन आइडिया को लेकर लोगों का ये आक्रोश था कि एक नशे की पार्टी हुई कोविड-19 में। महाराष्ट्र की सरकार एक तरफ तो वो मंदिर नहीं खोल रही है कि साहब मंदिर में कोरोना फैल सकता है, दूसरी तरफ वहीं 13 तारीख जो कि अब बीतते हुए भी 3 महीना हो गया, वहां जब कोविड पूरा पीक पर था, उस समय एक बड़े नेता की वजह से वो ड्रग पार्टी हो जाती है, वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। तो कहने दोहरा चरित्र नेताओं का और बॉलीवुड वालों का देखने में आया। लोगों को गुस्सा आया कि खुलासे के बजाय केस को दबाया जा रहा है, और लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया कि पुलिस ने जो पहले दिन वहां पहुंचे हैं, पहले ही दिन कह रहे हैं ये तो सुसाइड है साहब, कोई जांच नहीं ठीक से की और सुसाइड बता दिया। दिशा सालियान की मौत को भी सुसाइड बता दिया, जो मर रहा है उसको सुसाइड बता दो। तो लोगों के अंदर गुस्सा आया कि यार आप बिना जांच के ऐसे कैसे बोल सकते हो। और ये लोग कोई भी खड़ा नहीं हुआ। जब लोग नहीं खड़े हुए साथ में, जांच की मांग नहीं करी, तो पब्लिक मांग चाह रही थी, उनका गुस्सा और बढ़ा। और ये तो तय पहले ही हो गया था। ये ड्रग माफिया का खुलासा बाद में हुआ है, टीवी चैनल्स ने बाद में इनको आरोपी कहा है कि वहां नशेड़ी हैं, गंजेड़ी, ये शब्द तो बाद में आए हैं।
इनका पहली आलोचना, पहला जो इनका दोष है बॉलीवुड वालों का, वो ये है कि अपने परिवार के किसी एक सदस्य के जाने पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आपको मैं बताऊं, गुस्सा इस बात से तो था ही, यही बॉलीवुड वाले हैं जिनका हमें बयान याद है, जो बड़े बड़े अपने नाम हैं, वो लोग जब सीए यहां हो रहा था उस समय क्या कर रहे थे, ये सीए के विरोध में जा जाके खड़े हो रहे थे और देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे कि ये मुसलमानों के विरुद्ध में मोदी जी ने ये पास किया है अध्यादेश, इसका विरोध करो। तो ये खुल के उन विरोधियों के साथ खड़े थे जो देश को तोड़ने वाले हैं। दूसरा गुस्सा यहां से है लोगों का, एक कारण नहीं है बॉलीवुड के प्रति गुस्सा होने का। दूसरा कारण यह हुआ कि सीए के विरोध में देश विरोधी लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, जिनके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आप उनके सुर में सुर मिला रहे हो। भाई आप फिल्म बनाने वाले हो तो आप फिल्म बनाओ ना, आपका काम मनोरंजन करने का है। आप कोई उपदेशवाद देने वाले संत महात्मा नहीं हो कि हम आपको संत समझते हैं, जी ये शाहरुख खान साहब हैं, अब ये उपदेश देंगे देशभक्ति का ना। आप केवल नाचने गाने मनोरंजन करने का काम आपका है। मूवी दीजिए, एक्टिंग करिए, लेकिन आप अगर देश में एजेंडा सेट करोगे और वो भी देश के हित में जो चीज है उसका आप विरोध करोगे। सीए देश के विरोध में नहीं है, वो पक्ष में है, क्योंकि यहां जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो बाहर जाने ही चाहिए, उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, यहां अपराध बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ बांग्लादेशी यहां जगह जगह शहरों में रह रहे हैं। अधिकतर पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि चैन स्नैचिंग, बलात्कार, लूट की हत्याएं, लूट की कोशिश, ये सब यही लोग करते हैं और झुग्गियों में घुस जाते हैं। तो अगर उनको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, इनको दिक्कत क्या हुई? दूसरा गुस्सा यहां से आया। तो गुस्से का कारण एक ये बना। तीसरा कारण इनके बॉलीवुड वालों के प्रति जो हुआ वो ये हुआ कि ये जितने भी लोग हैं, नेपोटिज्म के नाम पर, जब कंगना रनौत जो यहां सताई गई थी, उसने बोला कि बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जिसको ये आत्महत्या कह रहे हैं, अगर ये आत्महत्या है और ये कह रहे हैं साहब उसकी मूवी नहीं चल रही थी, आप बयान याद करिए 3 महीने पहले इन्होंने क्या बयान दिए थे। हर बॉलीवुड का बड़ा कलाकार जो आज ये कोर्ट में गए हैं, नाम सलमान खान, शाहरुख खान, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, ये जितने नाम हैं, ये सब क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे वो डिप्रेशन में था साहब, वो तो नशा करता था सुशांत सिंह राजपूत। क्यों करता था? बोले जी उसकी मूवी नहीं चली इसलिए वो डिप्रेस्ड था। मूवी क्यों नहीं चली, ये कारण कोई बताएगा? जिसने हिट फिल्में दी हो, अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिट होता हीरो, उभरता चेहरा जिसको लोग पसंद कर रहे थे, उसकी मूवी नहीं चलेगी? ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम 50 साल के बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी मूवी तो हिट हो जाएंगी। एक नया चेहरा है, उसकी मूवी हिट नहीं हो रही है। कोई कारण समझ में आता है? नहीं आता है। ये केवल बहाना था। कंगना रनौत ने उस बहाने का खुलासा किया कि यहां नेपोटिज्म है, यहां वंशवाद है, यहां अपनी जो बच्चे हैं उनको तो ये आगे ले आएंगे, और कोई अपनी मेहनत से आगे जाना चाहता है और इनके ग्रोह में इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करता है तो ये उसको साइड कर देते हैं, उसको मूवी नहीं देते हैं। और उसने, कंगना रनौत ने कहा कि मेरे साथ ऐसा किया है। वो डिप्रेशन में गई थी, वो स्वीकार करती है, अपने छुपाती नहीं है। वो कहती है हाँ मैंने नशा किया, मैं उस जंजल में फंस गई थी, लेकिन मैं अपने को उबार पाई क्योंकि मैं अपने परिवार में थी। सुशांत परिवार के साथ नहीं था, टच में नहीं था, तो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि उसके तो पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, उसकी मम्मी से अच्छे। अरे भाई इन बातों से क्या लेना देना है, आपका करैक्टर क्या है? तो ये जो करैक्टर लोगों ने देखा कि वास्तव में जब लोगों ने देखा और पीछे अब लोग समझ रहे थे कंगना के कहने से कि हाँ यार बात तो ठीक है कि जितने बॉलीवुड के बड़े लोग हैं, चाहे वो आमिर खान है, शाहरुख खान है, चाहे वो जावेद अख्तर है, इनकी औलादें तो चाहे फटाबांस जैसी आवाज ले रहे हैं, ये तो फिर भी आ रहे हैं, चाहे शकल है कि नहीं फिर भी हीरो बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहां तो नेपोटिज्म है। और करण जौहर का तो खुला आम इंटरव्यू है, उसने कहा कि मेरी मर्जी, मैं अपने चाचा के, मामा के, फूफे के बच्चे को लाऊं या किसको लाऊं, ये मेरी मर्जी, मैं किसे लॉन्च करता हूं। तो मर्जी इनकी है ना। लोग गुस्से में आ गए इनके बयान सुनकर कि बोलना क्या था, सहानुभूति दिखानी थी सुशांत के प्रति, लेकिन उन्होंने सुशांत को नशेड़ी, गंजेड़ी, डिप्रेस्ड आदमी बताकर, विफल आदमी बताकर उसी पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये गुस्सा किसी चैनल वालों की वजह से नहीं है। तो जनता अब इस बात को लेकर और गुस्से में आ गई कि ये अपने दोषों को छुपाने का ब्लेम, ये सुधार नहीं कर रहे। कोई बॉलीवुड का बड़ा नाम जितने हैं
ये आकर माफी मांगे देश की जनता से कि हमसे गलती हो गई थी, सुशांत हमारा परिवार का हिस्सा था, सीबीआई हमसे पूछे तो हम मदद करेंगे। कंगना रनौत ने बोला ना कि सीबीआई अगर चाहे तो मैं उसकी मदद करूंगी, नशे के मामले में अगर जांच करना चाहे एनसीबी तो मैं उसकी मदद करूंगी। तो सरकार ने उसको सुरक्षा दी कि भाई सुरक्षा मांगी है, हम सुरक्षा दे रहे हैं, आप मदद करिए, करेगी। ठीक इसी तरह बॉलीवुड के नामी ग्रामी लोग भी अगर मांग करते और मदद करिए एजेंसियों की, इसके बजाय आप एक उसी आदमी को दोषी करके और उसको बदनाम करके पूरा बॉलीवुड के लोग और उसको दोषी बताकर मामले को शांत करना चाहें, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। और इसलिए लोगों ने तय किया कि बॉलीवुड के जितने भी ये नामी ग्रामी लोग बन रहे हैं, अब इनका खुलासा हो ही चुका है कि ये नशा करते हैं, नशे की पार्टियां करते हैं। ये खुलासा कैसे हुआ है? ये किसी अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया। अर्नब गोस्वामी तो एक माध्यम है, लेकिन खुलासा तो एनसीबी ने किया। एनसीबी रिपोर्ट कर रही थी, मीडिया में वो दिखा रहा था, जो कि धर्म है चैनल का दिखाना। तो इसलिए ये लोगों के मन में अर्नब गोस्वामी छा गया कि एक चैनल कम से कम ऐसा आया आगे, एक टाइम्स नाउ, एक ये चैनल रिपब्लिक का, कि कम से कम जो इनकी सच्चाई दिखा रहा है। और बाकी क्यों नहीं दिखा रहे? आज तक तो रिया चक्रवर्ती को ही निर्दोष साबित कर रहा है। सब समझते हैं, आज पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, सब जानते हैं कि ये पैसा लेकर मैनेज हो गए या कोई स्वार्थ में मैनेज हो गए, विज्ञापन मिलता होगा। तो कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, पूरा मीडिया मौन हो गया, लेकिन अगर 2 चैनल खुलकर बोल रहे हैं तो भाई लोगों को पसंद आ गया कि पत्रकार का धर्म तो सच्चाई दिखाना है। कोई नहीं दिखा रहा है, 2 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो 100 में से 2 हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, यही अच्छे हैं। बाकी 99 98 जो है 98 वो तो मैनेज हो गए। तो जो मैनेज हो गए उनका लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनकी टीआरपी डाउन चली गई। और ये जो हीरो हीरोइन है, इनकी भी टीआरपी डाउन चली गई। अब लोगों ने तय किया कि इनकी कोई मूवी, कोई सीरियल देखना नहीं, इसीलिए बिग बॉस डाउन चला गया, इसीलिए आप कपिल शर्मा शो बेकार चला गया, और इसीलिए लक्ष्मी बोम का विरोध हो रहा है, वो भी चली जाएगी, और इसीलिए सड़क सड़क पे आ गई। तो वो बहुत सारे जो है ये सारे खराब होते जा रहे हैं। इनका गुस्सा जो है पब्लिक के प्रति ये इस बात से हो रहा है कि शायद चैनल ने बदनाम करा है। नहीं साहब, ये पब्लिक खुद से जानती है। चैनल तो एक पसंदीदा एक बन गया है, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी लोगों ने बढ़ाई है। इसका मतलब ये तय हो गया कि इस देश में जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जो भी गलत करैक्टर के लोग हैं, जो भी इस तरह का नेपोटिज्म टाइप का कुछ करते हैं, वो बॉलीवुड का खुलासा अब हुआ है। उस बॉलीवुड का पहले लोगों को पता नहीं था, और इसलिए अब देश की जनता जागरूक हो गई है। इस बॉलीवुड का तो नाश तय है। अब इसमें मैं तो सोच रहा था, 1-2 नाम ऐसे थे जो अभी तक मौन रहते थे, अक्षय कुमार और अजय देवगन, अमिताभ बच्चन। आप देखिए, ये नाम ऐसे थे कि जिनको लोग ये समझते थे कि ये किसी विवाद में नहीं रहते हैं, लेकिन अब इनके प्रति भी गुस्सा है, क्योंकि ये भी उस टीम का हिस्सा हैं जो टीम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में विरोध में खड़ी है। तो इन्हें भी कोप का भाजन बनना पड़ेगा। केबीसी आप देख रहे हैं, टीवी डाउन चली गई, और अब अजय देवगन भी कोई मूवी ला के देख ले, वो भी मुंह की खाएगा, क्योंकि अच्छा भला साइड था, लेकिन कोर्ट के मामले में वो भी साथ शामिल हो गया। तो इस तरह से जो जो शामिल होता चला जाएगा उस टीम में, तो ये तो तय हो गया है कि अब उसका विनाश तय है। और आप देखिए, दूसरी तरफ साउथ की मूवी संस्कारित बनाते हैं, देश की संस्कृति पे बनाते हैं, और चाहे वो डब करते हैं हिंदी में, लेकिन उनके वहां वो गंदगी नहीं है जो यहां है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी समाज को मैसेज देने की है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो जिहाद चला रहे हैं। ऐसा कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि जिहादी मानसिकता से मूवी बनाते हैं। तो ये इसलिए गुस्सा है लोगों का, और ये गुस्सा लोग अब जान चुके हैं। इनकी कोई मूवी अब चलनी नहीं है, इनकी भी कोई चलनी नहीं है। कोर्ट में भी ये हार जाएंगे। दिल्ली आने का मकसद केवल राजनीति है। अब राजनीति जनता करेगी, और सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले संख्या में इतने ज़्यादा हैं कि अब इनको आने वाले टाइम में पता लगेगा। सही बताया आपने कि जिस तरह से बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स माफिया हैं
और ड्रग्स माफियाओं के माध्यम से जो ड्रग्स पेडलर हैं उससे बहुत अकूत संपदा इनके पास आ रही है, और उस संपदा जब धनवान बन जाते हैं और ये जो है एजेंडा सेट करते हैं राजनीति में और देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसमें लोगों को गुस्सा है। दूसरे जो ये नेपोटिज्म है, और नेपोटिज्म में जो युवा है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कुछ युवाओं को जो है, जो युवा और युवतियों को ये ड्रग्स दे करके अपने मन माफिक उनसे जो है एक्टिंग करवाते हैं जी। अब आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।